नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है आज यानी कि 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मदुरई में पहाड़ी है थिरुपरनकुंद्रम और वहाँ जो दरगाह है सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह, वहाँ जो है रमजान और बकरीद के अलावा मुसलमानों को नमाज पढ़ने का प्रेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब इन 2 दिनों पे जो है, इन 2 मौक़ों पर, मतलब कि रमज़ान और बकरीद पर तो वो वहाँ प्रेयर कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ नमाज़ पढ़ने का उनका, मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है। और हाई कोर्ट ने जो इस बारे में फ़ैसला दिया है पहले, वो बैलेंस्ड है, बिल्कुल संतुलित है और हम इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने थिरुपरनकुंद्रम पे स्थित जो है दरगाह सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह, उसके बारे में, क्योंकि जो वहाँ के एक अनुयायी, मतलब दरगाह में जो एक नमाज पढ़ने जाते हैं, उनमें से किसी एक ने, जिनका नाम है इमाम हुसैन, उन्होंने दरअसल जो है मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। तो ये इस याचिका पर जो है वकील उन्होंने किया था प्रशांत भूषण को आप जानते होंगे, बड़े नामी वकील हैं। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें इस सिर्फ शब्द से जो है बड़ा आपत्ति है, इससे हमें जो है बड़ा दुख पहुंचा है, क्योंकि ये जो जगह है, मतलब ये जो दरगाह है थिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर, ये तो उनकी ज़मीन है। मतलब ये जो दरगाह है उनका, जो उन्हें ज़मीन मिली हुई है जिस पे उनका मालिकाना हक है 33 सेंट का, मतलब 33 सेंट समझिए कि तमिलनाडु में ज़मीन को मापने का एक पैमाना है, ट्रेडिशनल पैमाना है वो, पारंपरिक, जिसे सेंट कहते हैं। तो ये जो ज़मीन इन्हें मिली हुई है 33 सेंट की, वो दरगाह को, तो उस पे तो उनका मालिकाना हक है, जिस पे जो है ट्रायल कोर्ट ने भी जो है अपनी सहमति जताई है और अदालत ने भी इस चीज़ को माना है। तो फिर ये जब ज़मीन, ये जो मालिकाना हक उनका है दरगाह पे, तो इन पे कैसे जो है इनको जो है नमाज पढ़ने से जो है रेगुलर रोका जा सकता है। और ये इस पे जो है कभी आज तक जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी नहीं हुई है। दरअसल प्रशांत भूषण जो हैं वकील, वो जो है दरगाह की तरफ से ये केस लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जगह है दरगाह, ये तो मुसलमानों का है, मतलब उन्हें ये स्वामित्व इसका मिला हुआ है। प्रीवी काउंसिल ने भी इस पे पुष्टि की है, जो ज़मीन जगह उन्हें दी हुई है। ट्रायल कोर्ट ने भी माना है कि हाँ, इस पे उनका हक है। तो फिर जो है उन्हें रोकना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और अगर कोई कंडीशन की बात है, का सवाल है, तो वहाँ कभी कोई जो है कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं हुई नमाज पढ़ने को लेकर, वहाँ जो प्रेयर होता है उसे लेकर। इस पर जो है जो जज थे, जस्टिस अरविंद कुमार, उन्होंने कहा प्रशांत भूषण से कि अच्छा, कोई समस्या नहीं है तो फिर वहाँ पीस कमेटी कैसे बनी हुई है? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ही नहीं है आपके हिसाब से, तो फिर वहाँ पीस कमेटी क्या कर रही है? तो इसीलिए जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है और हम इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल विवाद की जो वजह है वो 2 है। एक है ये जो दरगाह है सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह, वहाँ नमाज़ पढ़ने को लेकर के है, प्रेयर करने को लेकर के है। और दूसरा है विवाद जुड़ा वो एनिमल सैक्रिफाइसेस का, मतलब जानवरों के कुर्बानी का। वहाँ जो है जानवरों की कुर्बानी दी जाती रही है, इसके पहले ऐसे मामले सामने आए हैं। उसके बाद जो है मंदिर पक्ष की तरफ से जो है एक याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट में कि वहाँ जो है जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उससे माहौल खराब होता है, जगह अपवित्र होती है और इसलिए जो है मुसलमानों को ऐसा करने से रोका जाए, क्योंकि वो वहाँ जो है जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं दरगाह में। दरअसल ये जो थिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी है, ये दरअसल 170 एकड़ में फैला हुआ है और इसी पर दरगाह है। और दरगाह को जो ज़मीन मिली हुई है वो है 33 सेंट की। 1 सेंट के जो होता है लगभग 40.5 वर्ग मीटर समझिए आप। तो इतनी जगह उसे मिली हुई है और ये मान लिया गया है कि इस पे उसका मालिकाना हक है। तो जो मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि वहाँ जो है जानवरों की कुर्बानी भी दें और वहाँ नमाज भी पढ़ें।
चूँकि सीढ़ियाँ एक ही हैं, मंदिर नीचे है और दरगाह ऊपर है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता एक ही है। एक सीढ़ियाँ हैं, उसी पर चलकर लोग मंदिर में भी जाते हैं और दरगाह में भी जाते हैं। तो ये जो हिंदुओं का जो ये मंदिर है वहाँ, अरिलमेघू सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल, वहाँ के जो भक्त हैं उन्हें इससे दिक्कत होती है कि वहाँ जानवरों की जब कुर्बानी दी जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें लगता है कि ये जगह अपवित्र हो जाती है इससे। इसलिए जो है वो हाई कोर्ट में याचिका लेकर गए थे कि वहाँ जानवरों की कुर्बानी देने से मुसलमानों को रोका जाए। तो वहाँ फिर 2 जजों की बेंच बनी इसकी सुनवाई करने के लिए, जस्टिस निशा बानो और जस्टिस एस श्रीमती की। लेकिन जो जस्टिस निशा बानो थी, उन्होंने जो है जानवरों की कुर्बानी वाले मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। लेकिन जो जस्टिस एस श्रीमती थी, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को ये लगता है कि ये उनका अधिकार है दरगाह में जानवरों की कुर्बानी देना, उनका ये हक है, तो वो उन्हें जो है सिविल कोर्ट जाना चाहिए। और जस्टिस एस श्रीमती ने ये भी कहा था सुनवाई के दौरान कि अगर मुसलमानों को लगता है कि उनका ये अधिकार है कि बकरीद और रमज़ान के अलावा और भी जो दूसरे उनके फेस्टिवल होते हैं, इस्लामिक फेस्टिवल्स, उन्हें जो है नमाज़ पढ़ने का हक है, तो इसके लिए भी वो सिविल कोर्ट जाएँ और वहाँ जाकर जो है अपनी बात कहें और इसे अपना हक जो है साबित करें। तो एक तरह से जो है ये एक स्प्लिट फैसला था, ये जो 2 जजों की बेंच बनी थी जो इसकी सुनवाई कर रही थी, जस्टिस निशा बानो और जस्टिस एस श्रीमती। तो फिर जिस जज के पास ये मामला गया सुनवाई के लिए, उन जज का नाम था जस्टिस आर विजय कुमार। तो फिर जस्टिस आर विजय कुमार ने 10 अक्टूबर को पिछले साल ये फैसला सुनाया कि दरगाह में जो है ये जानवरों की कुर्बानी जो है नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये रिलीजियस जो उनका रिलीजन है, मतलब इस्लाम धर्म, उसका ये ज़रूरी हिस्सा नहीं है, मतलब ये इसेंशियल एस्पेक्ट नहीं है उनके रिलीजियस प्रैक्टिस का। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि हर दरगाह या हर मस्जिद में जो है ये जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, तो आपका कहना ये ठीक नहीं है कि आपका ये अधिकार बनता है दरगाह पर। और फिर देखिए कुछ जगहों पे हो सकता है कि दरगाह पे और मस्जिद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके धर्म का एक ज़रूरी हिस्सा है। और फिर जस्टिस आर विजय कुमार ने ये भी कहा कि ये जो आप दरगाह में जो है जानवरों की कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। बादशाह औलिया दरगाह का ऐसा कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। ये साबित नहीं हुआ है कि यहाँ पहले जो है जानवरों की कुर्बानी दी जाती रही है, इसलिए जो है जानवरों की कुर्बानी वहाँ नहीं दी जाएगी। और फिर जज साहब ने कहा कि ये जो आर्टिकल 25 का उदाहरण दिया जा रहा है कि हमें अपने धर्म का पालन करने की छूट मिली हुई है संविधान से, आर्टिकल 25 से, तो ये उसके तहत नहीं आता। तो और फिर जज साहब ने कहा कि भाई ये पूरी पहाड़ी जो है, जो 1920 में सिविल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, उसके हिसाब से पूरी पहाड़ी को जो है देव स्थानम माना गया है, मतलब ये देव का स्थान है और हिंदुओं का है। इसमें जो है 33 सेंट जो है ज़मीन आपको मिली हुई है। और फिर जस्टिस आर विजय कुमार ने ये भी कहा कि भाई ये जो थिरुपरन कुंद्रम की पहाड़ी है, यहाँ पंच पांडवों, मतलब पंच पांडवों के बेड्स हैं, मतलब पंच पांडव बेड्स हैं। इसके अलावा एक कट केव है, मतलब गुफा है, और ये दोनों जो है एएसआई के तहत आता है, एएसआई के तहत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और फिर जज साहब ने ये भी कहा कि अगर हम मान भी लें कि दरगाह पे आपका मालिकाना हक है, तो यहाँ आपको जानवरों की बलि, उनकी कुर्बानी देने के लिए आपको एएसआई से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। और एएसआई का जो एक्ट है उसमें जानवरों की बलि का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, तो यहाँ जानवरों की बलि देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो एक तरह से जस्टिस आर विजय कुमार ने ये साफ कर दिया कि थिरुपरन कुंद्रम की पहाड़ी पर जो दरगाह बना हुआ है, सिकंदर पातशाह औलिया दरगाह, वहाँ जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और जहाँ तक नमाज़ पढ़ने का सवाल है, प्रेयर का सवाल है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो बकरीद है और रमज़ान है, इन ये 2 दिन जो है वहाँ आप प्रेयर कर सकते हैं। तो ये फैसला दरअसल दिया था मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जो थी जस्टिस आर विजय कुमार की, क्योंकि इसके पहले जो फैसला देने का सवाल उठा था वो 2 जजों की जो बेंच थी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये
जस्टिस निशा बानो और जस्टिस एस श्रीमती, और ये मामला गया था 25 जून को। दरअसल ये स्प्लिट फैसला आया था जस्टिस निशा बानो और जस्टिस एस श्रीमती का। पिछले साल 25 जून को उन्होंने ये स्प्लिट फैसला दिया था। इसके बाद फिर जो है ये सिंगल बेंच के पास भेजा गया था जस्टिस आर विजय कुमार ने, और उन्होंने 10 अक्टूबर को ये फैसला दिया कि वहाँ जो है जानवरों की बलि नहीं होगी दरगाह पे, और सिर्फ 2 दिन रमज़ान और बकरीद को सिर्फ प्रेयर करने की इजाज़त होगी मुसलमानों को, मोहम्मडन्स को। और अब जब फिर इसके खिलाफ जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ, अपील मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ, तो आज यानी कि 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी 2 जजों की, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीवी वराले, उन्होंने भी कहा कि नहीं, मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था बैलेंस था, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की रोशनी में अगर देखें इसको पॉलिटिकली, तो मुझे नहीं लगता है कि अब डीएमके की सरकार जो है मंदिर में दिए जलाने वाले आदेश को जो है चुनौती देने की हिम्मत करेगी, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं जुड़ा है उसी मंदिर से। क्योंकि ये सारा कुछ जो विवाद है, जैसे कि वहाँ जानवरों की बलि देने का मामला या नमाज पढ़ने का मामला, ये सब जुड़ा है उसी मंदिर से। क्योंकि जब ये सब कुछ होता है, जो भक्तों ने कहा था, वहाँ याचिका डाली थी ये जानवरों की बलि को लेकर कि इससे जो है वो मंदिर अपवित्र होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मुद्दा जुड़ा है वहाँ के मंदिर से जुड़ा है, वहाँ की पवित्रता से जुड़ा है, उस पूरी पहाड़ी से जुड़ा है। और ये जो दिए जलाने वाला मामला है, ये भी जो है एक दूसरे से जुड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को देखकर जो डीएमके की सरकार है, स्टालिन की सरकार, वो जो है उस फैसले को चुनौती देगी सुप्रीम कोर्ट में, जो मामला जुड़ा है दिए जलाने को लेकर। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।